आज का टॉपिक है हमारा डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं। डाइस पासा वो हुआ जो हम लोग लीडो में खेलते हैं, छक्का जिसको कहते हैं। इसमें नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पासा जो होता है डाइस, यह 2 प्रकार के होते हैं। डाइस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, और दूसरा होता है साधारण पासा, जिसको हम लोग जनरल डाइस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मानक पासा कैसा होता है। मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत सतहों का योग्य 7 नहीं होता है, उसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग 1 में +5 करेंगे तो क्या 7 नहीं आएगा, इसमें 6 आएगा। या फिर 5 में +4 करेंगे तो भी हमारा 7 नहीं आएगा। जिसमें दोनों सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आता हो, उसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि 5 का विपरीत जो सतह होगा उसमें कौन सी संख्या होगी, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग 5 कौन सा अंक जोड़े जिससे 7 हो जाए, वही इसकी विपरीत सतह होगी। तो 5 में कितना जोड़ेंगे जिससे 7 निकलेगा, 2 जोड़ने पे हमें 7 आएगा। तो 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 2 होगी। 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा हमें, तो 1 में हम लोग 6 जोड़ेंगे जिससे हमें 7 मिलेगा। उसके बाद 4 में हम लोग कितना जोड़ेंगे जिससे हमें 7 प्राप्त होगा। 4 में हम लोग 3 जोड़ेंगे जिससे हमें 7 मिलेगा। तो मानक पासा में हमें अगर विपरीत सतह निकालने के लिए पूछा जाए कि 5 का विपरीत कितना होगा, तो 5 का विपरीत होगा आपका 2। 1 का विपरीत संख्या हो जाएगा 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत हो जाएगा 3। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये कौन सा अंक हम इसमें जोड़ेंगे जिससे हमें 7 प्राप्त होगा। इसमें कौन सा अंक जोड़ेंगे जिससे हमको 7 प्राप्त होगा, और इसमें कौन सा अंक जोड़ेंगे जिससे हमें 7 प्राप्त होगा। मानक पासा वह होता है जिसके दोनों सतहों को जोड़ने पे 7 प्राप्त नहीं होता है, उसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। कोई भी विपरीत सतह जोड़ने पे 7 प्राप्त नहीं होता है, उसे ही हम लोग मानक पासा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल पासा, साधारण पासा क्या कौन सा होता है, जनरल डाइस कौन सा होता है। जनरल डाइस वह होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग जो है वो 7 हो। जैसे कि 5 और 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें 7 मिलेगा। तो कोई भी सतह को अगर हमें जोड़ने से 7 प्राप्त हो जाता है तो उसे हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। तो इसका अगर हमसे पूछा जाए कि 5 का विपरीत कौन सा होगा, तो इसका विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 4 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, कि डाइस से अगर हमें क्वेश्चंस दिया जाए तो हम एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये एक डाइस है, और हमें इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 का अपोजिट बताइए, 3 का अपोजिट कौन सा अंक होगा।
इस डाइस में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो ये कौन सा पासा है पहले हम लोग ये देखेंगे। तो ये आपका मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 7 नहीं हमें मिल रहा है। कोई भी सतह को जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो कौन सा अंक 3 में जोड़ेंगे जिससे हमको 7 प्राप्त होगा। तो इसमें हम लोग 3 का विपरीत, 3 में अगर हम लोग 4 जोड़ते हैं तो हमको 7 मिलेगा। तो 3 का विपरीत अंक हो जाएगा 4, इसका आंसर होगा 4। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 पासा दिया जाए आपको, 2 पासा और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। 2 पासा में अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि क्या होगा। तो 2 पासा के लिए आप सबसे पहले देखिएगा कि इन दोनों में कॉमन कौन सा अंक है। तो इन दोनों पासा में 5 जो है वो कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। तो हम इसको ऐसे लेंगे कि पहले 5 लिखेंगे और इसको इधर से जहाँ से सेम हमें नंबर मिला वहाँ से हम ऐसे चलेंगे और इसको ऐसे। तो 5 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 पहला पासा में, दूसरे में 5 के बाद आपका 4 है और 2, हमारा यहाँ 5 भी कॉमन है इसमें और 2 भी कॉमन है। तो 3 का विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 3 का विपरीत आपका हो जाएगा आंसर, 3 का विपरीत इसमें हो जाएगा 4। तो इसका आंसर 4 होगा। इसमें 5 भी कॉमन था और 2 भी कॉमन है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो डाइस है जिसमें हमें 2 का विपरीत, 2 का अपोजिट अंक पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, 2 का अपोजिट इसमें कौन सा होगा। तो 2 का अपोजिट कौन सा होगा, तो इसमें कॉमन दोनों पासे में क्या है, दोनों पासे में हमारा कॉमन है 5 और 5 दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पहले 5 लिख लेंगे, दोनों कॉमन है। उसके बाद अब हम इसमें इधर से ऐसे घूमेंगे और इसमें भी ऐसे घूमेंगे। तो 5 के बाद 1 हो गया और 1 के बाद 3 और इसमें भी 5 के बाद 2 हो गया और उसके बाद 3। तो 2 का अपोजिट कौन सा अंक हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 1, 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें 5 भी कॉमन था दोनों में और 3 भी कॉमन है। तो 2 का विपरीत आपका हो गया 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फिर 2 पासा पे ही हम देख रहे हैं क्वेश्चन कि 3 है, 2 और 5। फिर एक और पासा है जिसमें नंबर है 5, 4 और 6 और इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 का विपरीत बताइए कि कौन सा अंक होगा। तो 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इन दोनों पासा में कॉमन कौन सा नंबर है, तो 5 है और 5 है, कॉमन है। तो 5 और 5 हम लिखेंगे कॉमन है।
उसके बाद हम इधर से ऐसे चलेंगे तो 5 के बाद 2 लिखेंगे और उसके बाद 3। इसमें भी हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 5 के बाद हमारा 6 आया और 6 के बाद 4। तो इसमें पूछ रहा है कि 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 होगा। तो 2 का विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। तो अगर 2 पासों में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 पासा है और इसमें पूछ रहा है कि 6 के विपरीत हमारा कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा अंक है, 1 और 1 जो है वो कॉमन है। तो 1 1 लिख लेंगे। उसके बाद ये ऐसे हम चलेंगे इसमें और इसमें ऐसे। तो 1 के बाद है हमारा 3, 3 के बाद है 6 और इसमें क्या है 1 के बाद 5 और 5 के बाद 2। तो 6 का विपरीत अंक हो गया हमारा 6 का विपरीत अंक हो गया हमारा 2। 6 का विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास 3 पासा दिया रहे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6, 1 और 4, 3 पासा ऐसा हमारा दिया रहे तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तीनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो ये पासा और ये पासा को देखिए। तो ये इन दोनों में 4 और 4 कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है। पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 2 के विपरीत आपका हो जाएगा 6। 2 के विपरीत आपका कौन सा अंक हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 3 पासा का ऐसा सवाल दिया रहे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लेटर्स लिखा हुआ है इस पासे में कि डी, सी और ई है। उसके बाद ए है, बी है एंड सी है। 3 पासा है हमारा, एफ है, ई है और बी है। इसमें क्वेश्चन है आपका कि सी के विपरीत कौन सा अंक होगा। सी के विपरीत कौन सा लेटर होगा हमारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अंक कौन सा लेटर जो है वो कॉमन है ये तीनों में। तो यहाँ पे देखिए ई और इसमें भी आपका ई है। तो दोनों को हम लोग लेते हैं ई और ई। तो ई और ई। उसके बाद अब हम ऐसे चलेंगे इसमें। तो ई के बाद आपका क्या आ गया, सी आ गया। इसमें ई के बाद एफ, तो इसमें सी के विपरीत आपका क्या हो गया, सी के विपरीत आपका निकल गया एफ।
तो इसका आंसर होगा सी के विपरीत एफ होगा। आज का अगर टॉपिक आपका मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।